हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कि उन्होंने किसान हितैषी फैसला करके और एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसानों की दशा को सुधारना चाहते हैं, किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहते हैं। DAP के मामले में आपने देखा होगा कि पिछले बहुत दिनों से 1200 रुपये में कट्टा मिलता था, 500 रुपये की सब्सिडी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1700 रुपये में उसको मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट पड़ती थी, उसको 1700 रुपये मिलते थे। अब कच्चे माल की भाव बढ़ने की वजह से लागत बढ़ गई 2400 रुपये और कंपनियों ने 1900 रुपये के जो रेट जो है कर दिया था। इसमें बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, इफ्को है, क्रिप्को है, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं और किसान को समस्या आ रही थी कि इस कोरोना काल में उसकी उत्पादन लागत बढ़ती जा रही थी। तो सारा भार जो है 700 रुपये का जो बढ़ा हुआ भार था वो भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। सब्सिडी जो 500 रुपये पहले थी उसको 1200 रुपये किया। 2400 रुपये की लागत कट्टे की है, उसमें से 1200 रुपये भारत सरकार अपने खजाने से देगी और 1200 रुपये किसान को जो पहले पिछले 5 साल से जो भाव था उसी भाव पे DAP मिलेगी। यूरिया का भाव भी पिछले 5 साल से लगभग स्थिर है और किसानों की MSP जो है हर साल बढ़ती रही है। लक्ष्य यही है कि किसानों की आमदनी बढ़े और ये जो फैसला किया है इस फैसले से भारतवर्ष के किसानों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। जो पैसा उनको अतिरिक्त देना पड़ता वो भारत सरकार देगी। और हरियाणा के अंदर भी हमने पता करवाया कि 1 करोड़ 20 लाख कट्टे DAP के कंजम्पशन है, तो 840 करोड़ रुपए का फायदा एक साल के अंदर हरियाणा के किसानों को होगा। सर, कांग्रेस कह रही है कि जितना दाम पहले जो उतने ही दाम हुए हैं, पहले दाम बढ़ा दिए फिर घटा दिए, कोई किसानों को तो कोई फायदे इसी बात की नहीं। देखिए, दाम में अब सभी हमारी सरकार तो के हाथ में नहीं है। सरकार तो सब्सिडी देके दाम को कंट्रोल करती है। दाम कंपनियों ने बढ़ाए थे, दाम मैन्युफैक्चरर ने बढ़ाए थे, उसकी मजबूरी थी कि अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़ गए, कच्चे माल के भाव बढ़ गए। लेकिन दाम को, बढ़े हुए दाम को सब्सिडी देकर, सब्सिडी जो 500 रुपये थी उसमें 140% और जोड़ के 1200 रुपये कर दी। 500 प्लस 700 1200 रुपये सब्सिडी देकर दाम को स्थिर रखा है और ये सारा पैसा 15,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने पे पड़ेगा। सर, एक सवाल हरियाणा का कर लेते हैं। हरियाणा के तकरीबन कई गाँव से ऐसी खबरें आ रही है, वो ग्रामीण, चाहे जींद का धनौता गाँव हो, हिसार के कई गाँव है, टोहाना में स्मैन गाँव है, ये सारे के सारे गाँव लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री हिसार में आए उन्होंने लॉकडाउन नियम नहीं माने, तो हम भी लॉकडाउन के नियम नहीं मानेंगे, दुकानें खोलेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, टाइम, और प्रशासन को भी गाँव में नहीं आने दे रहे। तो ग्रामीणों का यह फैसला आप कैसे देखते हैं? ये मैंने भी ये समाचार सोशल मीडिया पे कुछ समाचार पत्रों से पढ़े हैं और मैं हाथ जोड़ के अपने ग्रामवासियों से, किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इसके आगे किसी भी तरह का विरोध, बल चलाना या अहम रखना ये उचित नहीं है। आप अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का ख्याल रखो, बुजुर्गों का ख्याल रखो और विरोध करने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आंदोलन करने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस कोरोना की लड़ाई में इस तरह एकजुट हो जाओ जैसे कोई विदेशी आक्रमण होता है, सारा देश एक इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ता है। हमें इस तरह से इकट्ठा होकर कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमारे आपसी मतभेद हैं, हमारे कोई मुद्दे हैं, उनको हम मिल बैठ के समझा लेंगे, सुलझा लेंगे, हर चीज का समाधान हो जाएगा। लेकिन इस तरह के फैसले कोई ना लें जिससे कि हमारे ही परिवार के लोगों की जान आफत में पड़ जाए। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के 6 जिले जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पानीपत शामिल है, उनके DCs के साथ खुद 1-to-1
आज नहीं, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी जब ये दूसरी वेव आई है और एकदम से बड़ी भयंकर रूप से सुनामी बन के आई, इसकी सारी मॉनिटरिंग एकदम से ऑक्सीजन की जबरदस्त डिमांड बढ़ गई, वेंटिलेटर की डिमांड बढ़ गई, रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ गई। प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में लिया, ऑक्सीजन को इंपोर्ट भी किया, एयरलिफ्ट भी किया, ऑक्सीजन ट्रेन चलाई, डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे करके जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो सारी देश के अंदर ठीक की। और सौभाग्य से आप देख भी रहे हैं कि 2 हफ्ते हुए अब जो कोविड के पेशेंट है घटने शुरू हो गए हैं और प्रधानमंत्री जी का इतना गंभीरता से इस विषय को लेना, खुद मॉनिटरिंग करना, यही एक कारण है कि सारा प्रशासन जो है एकजुट होकर इसको लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है और उसका परिणाम जो है अच्छा होगा। कोरोना से हमारा देश जीतेगा और इस महामारी से हम निजात पाएंगे। हिसार में जो पूरा घटनाक्रम हुआ और कुछ मामले भी दर्ज हुए हैं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? देखिए, मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। जब कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है प्रदेश, हम सब मिलकर के कोरोना से लड़ना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी मुद्दा हो उसका समाधान बातचीत से हो सकता है। मिल बैठ करके आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। आप जो है कोरोना से लड़ने में हमारा सहयोग दें और इस घातक बीमारी से देश को छुटकारा दिलवाएं। सर, अगर किसान आंदोलन की बात करें और कोविड की भी हम बात कर ही रहे हैं, दोनों की मिली तो कुंडली बॉर्डर पे भी अब कोविड के पेशेंट जो है वो सामने आने लगे हैं। 2 किसानों की वहाँ पर मौत भी हो गई है कोरोना से। इसको लेकर आप क्या? और सर 23 मई से फिर शायद पूछ कर रहे हैं दोबारा। देखिए, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने वहाँ भी सुविधाएं देने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए सब अपने अधिकारियों को भेजा है। और मेरी भी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि आप जो है अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अगर आपको उचित तो यही होगा कि इस वक्त थोड़े दिनों के लिए आंदोलन स्थगित कर दें, लेकिन अगर आप वहां बैठे भी हैं तो कोरोना के प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें। सर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पीएम केयर फंड जितने वेंटिलेटर हो गया, जितना जो भी कुछ खर्च हुआ है सरकार उसका हिसाब किताब नहीं दे रही। जो वेंटिलेटर मिलेंगे थे वो ऑपरेशनल या फंक्शनल लोगों को दिक्कतें हो रही है सरकार को जवाब और काफी और भी उन्होंने कमियां रखी कि सरकार नाकाम रही है कोरोना। कांग्रेस की नीतियां मैं देख रहा हूं पिछले 1-2 साल से फ्रस्ट्रेशन में है। कांग्रेस सत्ता के लिए तड़प रही है, कभी किसी आंदोलन की वजह से, कभी किसी वजह से शाहीन बाग के साथ देखकर, कभी देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग का साथ देखकर, कभी किसान आंदोलन सो कॉल्ड को आगे करके कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। और कांग्रेस का परिणाम देश में वही होगा जो रिजल्ट कांग्रेस ने बंगाल में जो उसको मिले हैं। कांग्रेस का आने वाला भविष्य यही है। सर, काफी सवाल प्रोक्योरमेंट को लेकर है। करीब 2 लाख मीट्रिक टन जो लिफ्टिंग अभी मंडियों में रहती है, जैसी जानकारी कल डिप्टी सीएम ने भी दी है, वो लिफ्टिंग कब तक हो जाएगी? क्या उसको लेकर अंतिम प्रोसीजर है जो चल रहे हैं? देखिए, हमारी प्रोक्योरमेंट आखिरी 3 दिन में जो 3 दिन के लिए खुली थी, एक दिन हमने किसानों को मौका दिया था, एक दिन जो अंदर जो गेट पास कटे हुए उनको मौका दिया, एक दिन जो अंदर पड़ा हुआ था बगैर गेट पास के उसको दिया। वही प्रोक्योरमेंट हमारी 3.4 लाख की थी जो अभी लास्ट में प्रोक्योरमेंट हुई है, तो उसी का लिफ्टिंग बाकी है। उससे पहले की तो लगभग सारी लिफ्टिंग हो चुकी है। ये भी जल्दी हो जाएगी 2-4 दिन में, कोई ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं। अच्छी पेमेंट की है, ऐतिहासिक काम किया है, किसान को पहली बार सक्षम बनाया है कि किसान के खाते में पैसा दिया है और किसान को ब्याज लेना सिखाया है। किसान ब्याज देता था, पहली बार किसान को ब्याज मिला है लेट पेमेंट का। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इनको भी पीछे
की तोड़ता हुआ जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, वो जस्ट एक साल में डबल हो गया है। मुझे चिंता मस्टर्ड की या खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा मुझे उस चीज़ की चिंता है। मैं कृषि का मंत्री हूँ। किसान की फसल, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 7,000 रुपये क्विंटल सरसों की बिक रही है। किसान के जेब में पैसा आ रहा है। बाकी उसका तेल बेचना वो अलग विभाग का काम है। मैं चाहता हूँ कि किसान का प्रोडक्ट, चाहे चना हो, चाहे गन्ना हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे सरसों हो, चाहे दालें हों, खूब ऊंचे रेट पे बिके। मेरी इच्छा ये है। महंगाई देखना, बाकी काम करना जो अलग विभाग है उनका काम है। मेरा काम है किसान का हित देखना, और जितना सरसों महंगी बिकी है इसमें किसान का हित है। धन्यवाद जी। यार बड़ी मुश्किल से किसान को पैसा आया है, कंज्यूमर की और कोई देखेगा। किस चीज की मीटिंग सर, मीटिंग वो है हमारा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, शुक्रिया भाई।